एयर शो में तेजस ने क्या उड़ा और क्या गिरा। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी डे बाय डे ऊपर जा रही है और कुछ कहते हैं कि एयरक्राफ्ट तो ऊपर था, बस इज्जत नीचे आ गई। एक तरफ इंडियन मीडिया ने बोला, वाह हिस्टोरिक मोमेंट, तेजस ने दुबई का दिल जीत लिया। कि भाई किस चीज का दिल जीत लिया? रनवे पर तो ऑयल लीक जीतना ज्यादा मुश्किल होता है। ये इंसिडेंट इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि लोग सोच रहे थे कि तेजस हवा में उड़ा था या अपना इमोशनल सपोर्ट दिखाने गया था। और सबसे बड़ा सवाल, ये ऑयल लीक था या ऑयल रिच मुल्क का पेशेंस लीक हो गया? एक्सपर्ट्स अभी तक कंफ्यूज हैं। सबसे पहले ये देखें, ये तेजस है क्या? तेजस इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी आईसी है, मतलब लाइट एयरक्राफ्ट हैवी हाइप। तेजस का डिजाइन 1983 का, टेस्टिंग 2000s की और क्लैरिफिकेशन 2019 का। मतलब डेवलपमेंट टाइमलाइन उस स्टूडेंट जैसी है जो क्लास 5 से क्लास 12 तक एक ही स्कूल बदलता रहता है। लेकिन क्रेडिट देना बनता है, इंडिया ने खुद फाइटर जेट बनाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि आखिर इसको दुबई एयर शो में क्यों भेजा? सिंपल, एयर शो होता ही मार्केटिंग के लिए है। गाड़ियों का शोरूम होता है और एयरप्लेन्स का एयर शो होता है और तेजस जैसे जेट्स को यहाँ डिस्प्ले करना होता है ताकि बायर्स अट्रैक्ट हो। लेकिन यहाँ तेजस ने रूल ब्रेक कर दिया। आसमान में शो और जमीन पे सरप्राइज। एयर शो में नॉर्मली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि एक्सीडेंट्स जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होते हैं। अब आते हैं असली सवाल में कि दुबई एयर शो में आखिर असल में हुआ क्या। इवेंट के फर्स्ट डे पे तेजस के नीचे से ऑयल लीक होता देखा गया। वीडियो वायरल हो गई और लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऑयल लीक नॉर्मली जब होता है जब इंजन में या सील में कोई मसला हो। लेकिन इंडियन मीडिया ने बोला कि ये ऑयल लीक नहीं बल्कि कंडेंसेशन था। भाई कंडेंसेशन होती है पानी की, पेट्रोल पंप वाली कंडेंसेशन कहाँ होती है? फिर नेक्स्ट क्लेम आता है कि ये सिर्फ ओवरफ्लो था। तो भाई एयरक्राफ्ट क्या पेट्रोल पंप पे फुल टैंक करवा कर आया था क्या? और ओवरफ्लो कौन करता है एयरक्राफ्ट का? ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स ने कहा कि नहीं यार, ये प्रॉपर हाइड्रोलिक और ऑयल इशू लग रहा है। फिर नया वर्जन आता है कि रनवे गर्म था, मतलब गर्म रनवे से ऑयल पिघल गया, मतलब एयरक्राफ्ट है या कुकिंग ऑयल की बोतल। और हमेशा की तरह सबसे ज्यादा कॉमेडी तो मीडिया ने ही की है। इंडियन मीडिया कहती है तेजस ने दुबई में इंडिया का झंडा गाड़ दिया। भाई झंडा गाड़ा होगा, लेकिन साथ साथ रनवे पर ऑयल भी गाड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया, तेजस गिर गया। अरे भाई प्लेन खड़ा था लेकिन इज्जत फिसल गई। हर चीज गिरना नहीं होता। इंटरनेशनल ब्लॉग्स ने सबसे ज्यादा मेच्योर रिस्पॉन्स दिया। पॉसिबल लीक ऑब्जर्व, इन्वेस्टिगेशन अवेटेड। शुक्रिया, कम से कम कोई तो प्रोफेशनल निकला। और यहीं आते हैं मीडिया पे। मीडिया ने तो एयरक्राफ्ट से ज्यादा हवा खो दी। ट्विटर पर वॉर शुरू हो गई। कोई बोल रहा था कि तेजस ने दुबई एयर शो का लुब्रिकेशन सिस्टम अपग्रेड कर दिया और कोई बोल रहा था ये तो फ्री ऑयलिंग सर्विस हो गई। पर सच क्या था, इस पर आते हैं। टेक्निकल साइड पर बात करते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स ने 3 चीजें हाईलाइट की हैं। पहली ये कि हाइड्रोलिक लीक पॉसिबिलिटी। हाइड्रोलिक फ्लूइड नॉर्मली पिंकिश या ब्राउनिश होता है। जो वीडियो में दिख रहा था वो बिल्कुल उसी कैटेगरी का लग रहा था। हाइड्रोलिक लीक बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि लैंडिंग गियर, ब्रेक्स और कंट्रोल सरफेस सब हाइड्रोलिक पर डिपेंड करते हैं। नंबर 2, इंजन ऑयल लीकिंग। इंजन ऑयल लीक अगर हो जाए तो ओवर हीटिंग और पावर लॉस हो जाता है। एयर शो में प्लेन ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं सडन थ्रस्ट और रैपिड डेक्लेरेशन की वजह से। और नंबर 3, ओवरफ्लो थ्योरी। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट में फ्यूल ओवरफ्लो होना नामुमकिन की बात है। ऑटोमेटिक स्टॉप वॉल्व्स होते हैं। तो फिर क्या हुआ? इट वॉज मोस्ट लाइकली अ माइनर हाइड्रोलिक लीक, नॉट कैटास्ट्रोफिक बट एम्बैरेसिंग। एविएशन में छोटी चीजें भी बड़ी न्यूज बन जाती हैं। एयरक्राफ्ट सेफ होता है लेकिन इंटरनेट सेफ नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल, इस इंसिडेंट का मार्केट और जियोपॉलिटिक पे क्या असर हुआ? तेजस ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था। एक्सपोर्ट मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है। JF-17, F-50, ड्रैगन और F-16 अपग्रेड्स, तो दूसरी कंट्रीज को क्या जरूरत पड़ेगी तेजस को बाय करने की? दुबई एयर शो बायर्स जनरली परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं और जब एयरक्राफ्ट रनवे पर ऑयल लीक करे ना, तो बायर्स के दिमाग में एक सिंपल सवाल आता है कि अगर शो डे पे लीक हुआ तो फिर रियल डे पे क्या होगा? इंडिया का डिफेंस इमेज स्ट्रॉन्ग है, ये इंसिडेंट उसे गिराता नहीं, बस एक क्वेश्चन मार्क ऐड करता है। कभी कभी प्लेन नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस लीक होता है। ट्विटर, रेडिट और व्हाट्सएप सब जगह मीम्स का तूफान आ गया। किसी ने लिखा तेजस ने दुबई में एंट्री नहीं बल्कि स्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी। किसी ने कहा कि ये एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी है और कहा कि भाई क्या ही टेक्नोलॉजी होगी। किसी ने लिखा कि प्लेन तो आया था फ्लाई करने लेकिन रनवे पर ही इमोशनल हो गया। सोशल मीडिया का रूल सिंपल है कि जो गिरा भी नहीं उसको भी गिरा के दिखा देते हैं। तो भाई तेजस गिरा या उड़ा?
टेक्निकली प्लेन सही उड़ा, लेकिन रनवे पर काम स्मूथ हो गया। क्या ये वर्ल्ड एंडिंग इशू था? नहीं। क्या ये एम्बैरेसिंग था? थोड़ा सा। क्या इसका एक्सपोर्ट पर असर होगा? नहीं, मिनिमल। लेकिन मीम्स पर बहुत ज्यादा। मोरल ऑफ द स्टोरी, एविएशन में एयरक्राफ्ट गिरते नहीं, बल्कि कभी कभी ईगो गिर जाता है। एयर शोज का असली रूल, जो जितना फ्लाई करे इंटरनेट उससे उतना रोए।